इतिहास में कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह हरियाणा राज्य का एक पवित्र शहर है। इसे हिंदुओं की पवित्र पुस्तक भागवत गीता की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। महाकाव्य महाभारत कुरुक्षेत्र की इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम राजा कुरु के नाम पर रखा गया था और जो महाकाव्य के अनुसार कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे। साथ ही इस धरती पर महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध भी लड़ा गया था। यह वह स्थान भी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार भागवत गीता का पाठ किया था। महाभारत की कहानियां को सुनकर बड़े हुए हिंदू श्रद्धालुओं के लिए इस तरह के बड़े महत्व और इतिहास वाला कोई दूसरा पवित्र स्थान नहीं हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र कोई शहर नहीं बल्कि सुरों और राजाओं का स्थान है। यह एक हिंदू तीर्थ है जिसका अपार महत्व है और मंदिरों, तीर्थ स्थलों और पवित्र स्थलों को देखने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन हिंदू ग्रंथों में राजा कुरु का उल्लेख है जो भरत वंश पर राज किया करते थे। इस राजवंश को कौरव और पांडवों को पैतृक मूल भी माना जाता है। पाठ में यह भी वर्णन किया गया है कि महाभारत की महान लड़ाई कुरुक्षेत्र की धरती पर ही लड़ी गई थी। ब्रह्मा सरोवर भगवान ब्रह्मा को समर्पित किया गया है। इस स्थान के बारे में वास्तव में जानने लायक बात यह है कि इस विशेष सरोवर से पृथ्वी माँ की रचना करने वाले ब्रह्मा ही थे। यही नहीं, अल विष्णु के स्मरणों में भी इस सरोवर का जिक्र किया गया है, जिन्होंने इस पानी की टंकी को 1800 मीटर गहरा और 1400 मीटर चौड़ा होने का जिक्र किया था। कृष्ण संग्रहालय, इस संग्रहालय की स्थापना 1987 के वर्ष में की गई थी और यहाँ पहली शताब्दी ईस्वी बाद से लेकर 11वीं शताब्दी ईस्वी तक के भगवान कृष्ण और उनके अवतार की विभिन्न कलाकृतियां मौजूद है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस संग्रहालय में 6 चित्रशालाएं भी है जो विशेष रूप से मूर्तियों को उन रूपों में प्रदर्शित करती है जैसे उन्हें भागवत पुराण के साथ साथ महाभारत में चित्रित और वर्णित किया गया है। सन्निहित सरोवर 550 फीट चौड़ाई और ऊंचाई में करीब 1500 फीट सन्निहित सरोवर को वह बिंदु माना जाता है जहां सरस्वती नदी की 7 सहायक नदियां मिलती है और यही वह स्थान भी है जिसे भगवान विष्णु का घर माना जाता है। ज्योतिषीर की यात्राएं, यह वह स्थान है जो महाभारत की कथा से जुड़ा हुआ है और कुरुक्षेत्र में स्थित एक पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने बरगद के पेड़ के छाया के नीचे भागवत गीता का पाठ अर्जुन को दिया था, जिसका उद्देश्य उसे बुराई के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार करना था। भद्रकाली मंदिर, मान्यता है कि यह वह मंदिर था जहां कौरवों के खिलाफ युद्ध में जाने से पहले पांडवों ने भगवान को अपनी प्रार्थना अर्पित की थी। भीष्म कुंड, यह जगह हमारे महाभारत महाकाव्य में बताई गई सबसे अद्भुत किंवदंतियों से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भीष्म पितामह को तीरों के बिस्तर पर रखा गया था, जिसे और कोई नहीं अर्जुन के द्वारा बनाया गया था। अर्जुन ने यह तब किया था जब भीष्म पितामह ने जल के लिए अनुरोध किया था। कुरुक्षेत्र महोत्सव उन प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसमें बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री ब्रह्मा सरोवर में पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस जगह का जल कमोबेश काफी पवित्र माना जाता है। कुल मिलाकर यह देखने, घूमने और अनुभव करने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। वैसाखी, यह मौलिक रूप से एक धार्मिक त्योहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है। इसके अलावा यह बड़े पैमाने पर बहुत उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार भी है। आमतौर पर इसे हर साल 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सितंबर से मार्च कुरुक्षेत्र की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय, क्योंकि इस दौरान समग्र मौसम दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए काफी सुखद और आदर्श होता है। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।